हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो बच्चों, जो लेंस फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर ये जो f है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और ये जो v है ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इमेज कितनी दूर बन रही है, ठीक है, उसका डिस्टेंस, और जो u है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा u। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू, इधर लिख लेते हैं पहले मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल्स टू v बाय u इज इक्वल्स टू h डैश बाय h। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन के, या तो हम v बाय u करके निकाल लेंगे, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे h डैश बाय h करके निकाल लेंगे। अब मैग्निफिकेशन निकालने का मतलब क्या होता है कि जो हाइट है किसकी, इमेज की, वो कितनी यहाँ पर बड़ी है कितनी छोटी है यहाँ पर, इस वजह से हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को निकालते हैं। मतलब जो साइज़ है यहाँ पर इमेज का वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, तो वेयर m क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्निफिकेशन, m क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, v यहाँ पर मैंने बता दिया है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और u यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। h डैश की बात आती है तो h डैश क्या होता है यहाँ पर, हाइट ऑफ द इमेज। h डैश क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज, या तो h डैश ले लो या तो h1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर एक h है जो, जिसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन में या तो हम ये वाला लगा के मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, या तो हम ये लगा के क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये था लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये लेंस फॉर्मूला हो गया हमारा, ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसी के बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर, हाँ बोल रखा है इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो, अच्छा एक चीज़ और, ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए क्या है, ये सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है क्या, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, फॉर्म्स एन इमेज। एक वो क्या करता है, इमेज बनाता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। अब यहाँ पर देखो एक चीज बोल रखा है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से दूर वो क्या करता है यहाँ पर, मतलब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर क्या करता है, वो इमेज बनाता है। कितनी दूर पर क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, वो हमें निकालना है, और ड्रॉ द रे डायग्राम, और रे डायग्राम में बना के देखना है। ठीक है, तो आइए देखें यहाँ पर कि किस तरह से सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले गिवन में क्या क्या दे रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो f दे रखा है हमें क्या, 15 सेंटीमीटर दे रखा है f। ठीक है, और जो v है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द इमेज बोल रखा है, वो कितना है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब यहां पर आते हैं, बात आती है किस पे, अब सबसे पहले हमें देखना है यहां पर साइन कन्वेंशन का, कि साइन कन्वेंशन क्या है, कि यहां पर ये जो हमारा एफ आई वी है ये कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो कॉनकेव वाला होता है, कॉनकेव लेंस, इसका फोकस होता है नेगेटिव में, इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, और जो कॉन्वेक्स होगा इसका फोकस क्या रहेगा, पॉजिटिव में। इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस था ये, कॉनकेव लेंस है ये, तो इसका फोकस क्या रहेगा, नेगेटिव में। अब एक और चीज आती है यहां पर, कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का बनेगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, और इसकी जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है, इमेज, इसकी इमेज कहां पे बनती है, इस साइड बनती है। यहां पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ और ये हो गया 2F, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, मिरर के फ्रंट साइड में, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे वहीं पर इमेज बनती है। ठीक है, मैंने रे डायग्राम यहाँ पे करवा रखा है। ठीक है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, क्या लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखोगे ये डाइवर्स कर देता है, और कहाँ से पास करता है, फोकस से और फिर उस ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर क्या बनती है, मतलब कि इसके बीच में इमेज बनती है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट बनाऊँ, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। तो इमेज बन रही है इधर, इसका मतलब कौन से इस पे जा रहा हूँ मैं, कौन सी लाइन पे जा रहा हूँ, नेगेटिव एक्स पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और इसके अंदर यू भी क्या रहता है, नेगेटिव। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर अब। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं यहां पे यूज करूं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो यूजिंग अगर लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f क्या दे रखा है हमें, माइनस का 15 दे रखा है, v क्या दे रखा है हमें, माइनस का 10 माइनस 1/u। ये माइनस का 1/u है, इसको ले आके इधर क्या कर दो, प्लस का कर दो, तो ये 1/u हो जाएगा। इधर बचेगा माइनस 1/10, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/15 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1/u, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30, ये आ गया -3, और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1/u इज इक्वल्स टू -1/30, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस का आ रहा है हमारा u, इसका मतलब ठीक है यहाँ पर। अब ये हमने u तो निकाल दिया, अब बोल रखा है रे डायग्राम भी बना के दिखाओ। ठीक है, रे डायग्राम भी बना देंगे। अगर इसमें बोला होता नेचर बताओ, तो नेचर क्या हो जाता, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, और कैसी, मतलब इसकी हाइट कैसी होती है, तो यहां पर डिमनिश होती है, डिमनिश्ड इमेज। ठीक है, अब यहां पर इसका डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम की अगर बात करूं मैं, ये हो गया कॉनकेव लेंस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा f, और ये हो गया 2f। इधर भी बना लेते हैं f1 और 2f1। अब यहाँ पर देखो फोकस कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो लाइन होगी, यानी कि यहाँ से आता है कि कितना होगा, 15, और ये भी कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि ये लाइन क्या होगी, इक्वल होती है। तो 15 15 30, हमारा u किस पर रखा हुआ है, 30 पर। इसका मतलब 2f पर क्या रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, लेकिन ये क्या करता है, डाइवर्ज। पास तो कहाँ से करेगा, फोकस से ही। अब कहाँ से ले आएंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसे पास हो जाएगा ये। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पर, और यहीं पर ही क्या बन जाएगी, इमेज ए बी, ए डैश बी डैश। क्लियर, इतना हो, देखो छोटी इमेज बना रहा है ये।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, रे डायग्राम बन गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रखा है यहाँ पर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि वो रे लाइट को क्या करता है, कन्वर्स करता है। ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट रख रखा है कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर, जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन भी बतानी है, साइज भी बताना है, और नेचर भी बताना है इमेज का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले गिवन में क्या क्या चीजें मिली मेरे को, पहले ही मिली मेरे को हाइट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलूंगा मैं, h। कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की हाइट, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद आगे बोल रखा 25 सेंटीमीटर दूर पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं यहां पर फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है v, ये फाइंड आउट करना है हमें। पोजीशन यानी कि इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की हाइट क्या है ये निकालनी है, नेचर क्या है ये बताना है, और इसके बाद हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। आ रही बात समझ में? अब बात आती है इसमें कि इसमें साइन टर्मिनेशन क्या लेंगे। देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम कैसे रखेंगे, सीधा, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में ध्यान रखना f क्या रहता है, पॉजिटिव में, लेकिन u क्या रहेगा इसके अंदर, नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, u क्या रहेगा, नेगेटिव में। क्यों रहेगा नेगेटिव में, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, f हो गया, 2f हो गया। ऑब्जेक्ट जो रखूँगा मैं यहीं पर ही रखूँगा, इसके सामने इधर रख दिया। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव x है तो ये क्या होगा, नेगेटिव x होगा। और कहाँ जा रहा हूँ मैं डिस्टेंस के लिए, नेगेटिव x पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर यूज करेंगे हम क्या, यहाँ पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो f पॉजिटिव का है तो 1/f कितना है, 10। v दे रखा है, नहीं दे रखा, हमें निकालना है, v निकाल लेंगे यहाँ पर। u दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 1/-25। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का दे रखा है 25। इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 1/10 1/v प्लस 1/25। v की वैल्यू निकाल लिया, v को ये पे छोड़ दो कि पॉजिटिव है, छोड़ दिया यहीं पर। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/10 माइनस 1/25। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 50। 10 की टेबल में 50 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 25 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1/v। ये कितना आ जाएगा, 3/50 इज इक्वल्स टू 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50/3। इसको कट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 16.66 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। इसके अंदर v क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है, यानी कि ये तो हमने निकाल दिया। आ रही बात सच में? ठीक है, चलो आगे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, अब बोल रखा है हमें क्या निकालना है, h डैश निकालना है। तो अभी h डैश का फॉर्मूला हमने पढ़ा, m इज इक्वल्स टू v/u
इज इक्वल्स टू एच डैश बाय एच। तो यहाँ पर देखो m नहीं दे रखा, बट इन चारों में से तीन चीज़ें मिल गई हमें, v मिल गया, u मिल गया, h मिल गया, h डैश निकालना है। तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा रखेंगे v बाय u इज इक्वल्स टू एच डैश बाय एच। तो v की वैल्यू यहाँ पर देखो, ये मत रखो डेसिमल में, क्योंकि फिर डेसिमल में थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी अलग आएगी। तो इससे बढ़िया क्या ले लो, क्योंकि यही जो डेसिमल आया है वो इसका फ्रैक्शन का डेसिमल है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, 50/3 ले सकते हैं। और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पर, u कितना दे रखा है, ये रहा माइनस का 25 इज इक्वल्स टू एच डैश निकालना है, और h की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी, 5। इसके नीचे डेनोमीटर नहीं है, 1 लगा दिया मैंने, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा कितना, 50 डिवाइड बाय 3 इंटू में 25। ये माइनस का क्या कर लो साइन, ऊपर ले लो, यहाँ पे आ जाएगा h डैश बाय 5। 25 से कट गया है 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर आ गया -2/3 इज इक्वल्स टू एच डैश बाय 5। 5 2 10, तो -10/3 इज इक्वल्स टू एच डैश। ये कितना आ जाएगा, काटेंगे तो माइनस का 3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा एच डैश। आ रही बात समझ में, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा कितना, 3.33 सेंटीमीटर एच डैश आ जाएगा। और ये नेगेटिव का इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस उल्टी इमेज बनाता है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये हो गया हमारा, ये भी निकल गया। अब बोल रखा है नेचर, तो नेचर यहाँ पे बता सकते हैं हम, उल्टी इमेज बना रहा है, कैसी इमेज, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या चलता है, रियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो नेचर भी हो गया हमारा। अब बनाना है रे डायग्राम, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो रे डायग्राम की बात करें, ये हो गया O हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F, ये हो गया 2F, इधर आ जाएगा F1 और ये आ जाएगा 2F1, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है, 10। तो ये जो फोकल लेंथ दिख रही है हमें, ये 10 दिखाई दे रही है, 10 बोल रखा है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20। और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है, 25 पे, इसका मतलब 2F के पीछे रखा होगा ऑब्जेक्ट। 2F के कहाँ रखा होगा, पीछे रखा होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो 2F के पीछे रखा होगा, तो यहाँ पे कहीं रखा है AB, ये रखा हुआ है। यहाँ से एक लाइन पैरेलल गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। और फिर कहाँ से ले जाएंगे इसको हम, फोकस से ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, इट बिकम्स पैरेलल। तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज A डैश B डैश, ठीक है। एरो बनाएंगे यहाँ पर, आ रही बात समझ में। तो ये बन गया रे डायग्राम। देखो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करें तो 16.66 आया, सॉरी इमेज की डिस्टेंस की बात करें तो कितना आया था, 16.66 आया था पॉजिटिव का। तो देखो फोकल तो जो 10 है यहाँ पर, वो भी 10 यहाँ पर होगी, और ये भी 10 होगा पूरा, तो 20 हो गया। इमेज का डिस्टेंस कितना है, 16.66, इसका मतलब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में ही बन रही है यहाँ पर इमेज। इसके बाद अगर हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की इसकी हाइट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखो छोटी इमेज बनी है और उल्टी इमेज बनी है, तो 3.33, इसकी हाइट कितनी आएगी, 3.33 आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रे डायग्राम बन गया किसका, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका रे डायग्राम बन गया। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है इतना, कुछ डाउट यहाँ तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऐसी मैं और वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।